हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू वोकैबुलरी। हमारा पहला वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब है हैविंग एन ऑब्स्टिनेटली अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अथॉरिटी और डिसिप्लिन। किसी भी अथॉरिटी या डिसिप्लिन की तरफ किसी का बहुत ही अड़ियल या आज्ञा ना मानने वाला रवैया। सिनोनिम्स होंगे इसके स्टबर्न, रिबेलियस, अनमैनेजेबल, डिफायंट। एंटोनिम्स है इसके कॉम्प्लायंट, डोसाइल, ओबीडियंट, सबमिसिव। सेंटेंस है द सेंट्रल बैंक टुक स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेंस्ट द रिकैल्सिट्रेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट रिपीटेडली वायलेटेड द न्यू रेगुलेटरी नॉर्म्स। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि उनकी बात नहीं मानते थे, अड़ियल रहते थे, उनके ऊपर रूल्स को वायलेट करने का स्ट्रिक्ट मेजर लिया है। सेकेंड वर्ड हमारा ऑब्फ्यूस्केट। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब होता है टू रेंडर ऑब्सक्योर, अनक्लियर और अनइंटेंजिबल, ऑफन डेलिबरेटली। मतलब किसी चीज़ को अस्पष्ट करना, उलझाना। सिनोनिम्स होंगे इसके कन्फ्यूज, मडल, कॉम्प्लिकेट, बेविल्डर। एंटोनिम्स है इसके क्लैरिफाई, एल्यूसिडेट, सिंप्लीफाई, एक्सप्लेन। सेंटेंस है The spokesperson attempted to obfuscate the government's actual stance on contentious agricultural policy during the press briefing। जो वक्ता थे उन्होंने गवर्नमेंट का जो एक्चुअल स्टांस था एग्रीकल्चरल पॉलिसीज को लेकर के उसको अस्पष्ट, उसको उलझाने की कोशिश की प्रेस ब्रीफिंग में। थर्ड वर्ड है हमारा विटिएट। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब होता है टू स्पॉइल और इम्पेयर द क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ समथिंग टू डिस्ट्रॉय इट्स लीगल वैलिडिटी। मतलब किसी चीज़ की वैधानिक जो वैधता है उसको दूषित कर देना या भ्रष्ट कर देना या खराब कर देना। सिनोनिम्स होते हैं इसके इम्पेयर, रूइन, इनवैलिडेट, करप्ट। एंटोनिम्स है प्यूरिफाई, वैलिडेट, एनहांस, इम्प्रूव। सेंटेंस है वाइड स्प्रेड एलिगेशंस ऑफ डॉक्यूमेंट टेम्परिंग कुड विटिएट द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मतलब जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है डॉक्यूमेंट टेम्परिंग के बारे में जो एलिगेशंस फैल रहे हैं इधर, वो पूरे इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को दूषित कर सकते हैं, उसको भ्रष्ट करार दे सकते हैं। फोर्थ वर्ड है हमारा इंट्रांसिजेंस। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन के फॉर्म में यूज होता है। इंग्लिश मीनिंग इसका होगा रिफ्यूजल टू चेंज वंस व्यूज और टू अग्री अबाउट समथिंग। मतलब किसी के व्यूज़ को जो है बदलने से रोकना या फिर किसी चीज़ के लिए एग्री हो जाना। मतलब क्या होगा कि कट्टरता या हठ किसी चीज़ को लेकर के। सिनोनिम्स है इसके स्टबर्ननेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्स्टिनेसी, रिजिडिटी। एंटोनिम्स होंगे इसके फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्रोमाइज, कंप्लायंस, अडेप्टेबिलिटी। सेंटेंस है द बायलैटरल डिप्लोमेटिक टॉक्स कोलैप्स्ड इंटायरली ड्यू टू द शेयर इंट्रांसिजेंस ऑफ बोथ नेगोशिएटिंग पार्टीज। मतलब जो द्विपक्षीय वार्ता थी दोनों पार्टीज के बीच में वो सिर्फ और सिर्फ कट्टरता के कारण नहीं संभव हो पाई और हट के कारण। पांचवा वर्ड हमारा पंक्चुअलिशियस। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है। मतलब होता है इसका शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर। मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सावधान, पाबंद होना। सिनोनिम्स होंगे इसके मेटिकुलस, डिलीजेंट, स्क्रूपुलस, एग्जैक्ट। एंटोनिम होगा केयरलेस, नेग्लिजेंट, स्लॉपी, इनफॉर्मल। सेंटेंस है इवेल्युएटिंग आंसर्स फॉर हाई स्टेक्स एग्जाम्स रिक्वायर्स अ पंक्चुअलिशियस अप्रोच टू एंश्योर एब्सोल्यूट फेयरनेस फॉर ऑल कैंडिडेट। मतलब किसी भी एग्ज़ाम के आंसर्स को इवेल्युएट करना ये बहुत ही हाई स्टेक वाला काम होता है। इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी वाले भरे अप्रोच की आवश्यकता होती है। सिक्स्थ वर्ड हमारा इनएक्सोरेबल। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट, इम्पॉसिबल टू परसुएट बाय रिक्वेस्ट। मतलब कोई चीज़ है, कोई निष्ठुर हो गया है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको रोका ना जा सके। सिनोनिम्स होंगे इसके रिलेंटलेस, अनस्टॉपेबल, इनएविटेबल, अनयील्डिंग। एंटोनिम है प्रिवेंटेबल, फ्लेक्सिबल, यील्डिंग, लीनियंट। सेंटेंस है द इनएक्सोरेबल राइज ऑफ ग्लोबल इन्फ्लेशन हैज सिवियरली इम्पैक्टेड द परचेजिंग पावर ऑफ मिडिल क्लास। मतलब जो बहुत रोका ना जा सकने वाला जो इन्फ्लेशन है, ग्लोबल इन्फ्लेशन, उसने बहुत ही बुरी तरीके से मिडिल क्लास जो है उसके परचेजिंग पावर को अफेक्ट किया है। सेवंथ वर्ड हमारा अलैक्रिटी। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब होता है ब्रिस्क एंड चीयरफुल रेडीनेस। मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तत्परता हो, उत्साह दिखाने वाला। सिनोनिम होंगे इसके ईगरनेस, विलिंगनेस, रेडीनेस, एंथुजियाज्म। और
एंटोनिम्स होंगे इसके एपैथी, रिलक्टेंस, हेजिटेशन, लेथार्जी। सेंटेंस है द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम रिस्पॉन्डेड टू द सडन साइक्लोन वार्निंग्स विद कमेंडेबल अलैक्रिटी। मतलब जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम थी उसने जो साइक्लोन की वार्निंग थी उस पर बहुत ही तत्परता और उत्साह के साथ रिएक्ट किया और सबको बचा लिया। 8th वर्ड हमारा पॉलेमिक। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग वर्बल और रिटन अटैक ऑन समथिंग और समथिंग। मतलब किसी भी व्यक्ति के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विवादात्मक भाषण देना या कोई लेख लिखना या किसी बात का खंडन करना। सिनोनिम होंगे इसके टायरेड, डायाट्राइब, डिनंशिएशन, क्रिटिक। एंटोनिम होंगे इसके प्रेज, अग्रीमेंट, यूलॉजी, कमेंडेशन। मतलब सेंटेंस जो है इसका द एडिटोरियल वॉज लेस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड मोर ऑफ अ फियर्स पोलेमिक अगेंस्ट द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टैक्स रेजिम। जो एडिटोरियल था वो बहुत मतलब तथ्यात्मक नहीं था, बल्कि वो बहुत ज़्यादा उस जो नया टैक्स रेजिम है उसके खिलाफ या फिर उसका खंडन करने वाला था। 9th वर्ड हमारा हेजमनी। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब होता है लीडरशिप और डोमिनेंस स्पेशली बाय वन कंट्री और सोशल ग्रुप ओवर अदर्स। मतलब बहुत आधिपत्य कोई दिखा दे या फिर नेतृत्व करे, उस तरह का। सिनोनिम होते हैं इसके डोमिनेंस, सुप्रीमेसी, अथॉरिटी, कंट्रोल। एंटोनिम है इसका सबऑर्डिनेशन, वीकनेस, सबमिशन, पावरलेसनेस। सेंटेंस है द ग्लोबल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर इज स्लोली शिफ्टिंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल वेस्टर्न हेजेमनी एज इमर्जिंग मार्केट्स गेन स्ट्रेंथ। मतलब जो ग्लोबल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है वो धीरे धीरे ट्रेडिशनल वेस्टर्न आधिपत्य की ओर या नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है, जैसे जैसे मार्केट्स जो है वो गेन कर रहे हैं स्ट्रेंथ। 10th वर्ड हमारा प्रोफ्लीगेट। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब होता है रेकलेसली एक्स्ट्रावेगेंट और वेस्टफुल इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब बहुत ज़्यादा कोई व्यय करता है, कोई खर्चा करता है या उड़ाता है किसी चीज़ को। सिनोनिम होंगे इसके वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, रेकलेस। एंटोनिम है इसके थ्रिफ्टी, फ्रूगल, इकोनॉमिकल, सेविंग। सेंटेंस है The opposition sharply criticized the state's profligate spending on infrastructure projects that yielded no immediate returns. जो अपोजिशन था, विपक्ष था, उन्होंने बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही अच्छे से क्रिटिसाइज़ किया जो राज्य था उसका जो खर्च करने वाला रवैया था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की ओर, और जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कोई इमीडिएट रिटर्न नहीं देते हैं उनकी तरफ। 11th वर्ड हमारा ऑस्टेंशिबल। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब होता है स्टेटेड और अपियरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरली सो। मतलब कि ख्याली चीज़ है कोई मतलब आप सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए होता है। सिनोनिम्स होंगे इसके अपरेंट, आउटवर्ड, सुपरफिशियल, परपोरेटेड। एंटोनिम्स होंगे इसके जेन्युइन, रियल, ट्रू, एक्चुअल। सेंटेंस है द ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर सीईओज सडन रेजिग्नेशन वॉज हेल्थ बट मार्केट रूमर्स सजेस्टेड अ डीप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जो ऐसे मतलब प्रकट रूप से रीज़न था सीईओ के अचानक से रेजिग्नेशन का, वो हेल्थ दिया जा रहा था, लेकिन जो मार्केट में रूमर्स थे वो बताते हैं कि कोई बहुत ही अंदरूनी जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। 12th वर्ड है हमारा सैंग्विन। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव स्पेशली इन एन अपरेंटली बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब कोई आशावादी है बहुत खराब सिचुएशन होने के बाद भी। सिनोनिम्स होंगे इसके ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, कॉन्फिडेंट, बायंट। एंटोनिम होंगे इसके पेसिमिस्टिक, ग्लूमी, डिप्रेस्ड या फिर सिनिकल। सेंटेंस है डिस्पाइट द रिसेंट डिप इन कॉर्पोरेट अर्निंग्स इन्वेस्टर्स रिमेन इनक्रेडिबली सैंग्विन अबाउट द मार्केट्स लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट। जो रिसेंटली जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स में कमी आई है उसके बावजूद जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी बहुत ही आशावादी हैं मार्केट के लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स के ऊपर। 13 वर्ड हमारा कप्रीशियस। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब होता है गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर। कोई मनमौजी है, अस्थिर दिमाग का है, कभी कुछ भी कर सकता है। सिनोनिम्स होंगे इसके फिकल, वोलाटाइल, अनप्रेडिक्टेबल, एरेटिक।
एंटोनिम है स्टेबल, कंसिस्टेंट, रिलायबल, स्टडी। सेंटेंस है द कैप्रिशियस रेगुलेटरी इन्वायरमेंट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर फॉरेन कंपनीज टू प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद कॉन्फिडेंस। मतलब कि जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है उसका जो अस्थिरता है, जो उसमें अस्थिरता है उसके वो इस चीज़ को बहुत कठिन बनाती है कि फॉरेन कंपनीज कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें। 14 वर्ड है हमारा एक्सरबेट। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब की तरह यूज होता है। मतलब होता है इसका टू मेक अ प्रॉब्लम, बैड सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग वर्स। कोई चीज़ पहले से खराब उसको आपने और खराब कर दिया, बिगाड़ दिया या उग्र कर दिया। सिनोनिम्स होंगे इसके एग्रावेट, वर्सन, इनफ्लेम, कंपाउंड। एंटोनिम्स हैं एलिवेट, मिटिगेट, ईज या फिर सूद। सेंटेंस है इम्प्लीमेंटिंग सीवियर ट्रैफिक बैरियर्स राइट नाउ विल ओनली एक्सरबेट द एग्जिस्टिंग ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस। मतलब कि आप टैरिफ बैरियर्स लगा दें बहुत ही ज़्यादा, उससे जो पहले से ही ग्लोबल सप्लाई चेन में क्राइसिस है उसको आप और ज़्यादा खराब कर दे रहे हो। 15th वर्ड हमारा प्रोपेंसिटी। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन की तरह यूज होता है। मतलब होता है इसका एन इंक्लिनेशन और नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना या किसी भी तरफ आपका झुकाव हो या आपकी प्रवृत्ति हो। सिनोनिम्स होंगे इसके टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, प्रीडिस्पोजिशन, हैबिट। एंटोनिम्स हैं इसके अवर्जन, डिसलाइक, रिलेक्टेंस, डिसइंक्लिनेशन। सेंटेंस है द न्यूली रिलीज्ड इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट्स अ राइजिंग प्रोपेंसिटी अमंग रूरल पॉपुलेशंस टू अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट मेथड्स लाइक UPI। मतलब जो नया इकोनॉमिक सर्वे है वो इस बात की ओर हाईलाइट करता है कि इस समय रूरल पॉपुलेशंस में डिजिटल यानी UPI पेमेंट्स को अडॉप्ट करने की ओर झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।